नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार मथुरा मस्जिद को लेकर के जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, उसके सामने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, इन सब ने घुटने टेक दिए हैं और एक बड़ा ऐलान हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष, खबर आप देख लीजिए, न्यूज 18 की खबर है। वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष का बड़ा बयान, बोले 2024 के बाद में मथुरा पर चर्चा, अभी राम मंदिर प्राथमिकता। तो आखिरकार वो बयान आ गया जिसको लेकर के हम लगातार कह रहे थे कि वहां पर जो है स्थिति वो नहीं होगी जो बताई जा रही है। ये केवल एक बॉर्डर खड़ा करने के लिए हो रही है, केवल एक हिंदू मुसलमान को चार्ज करने वाली बात हो रही है, लेकिन हकीकत में बीजेपी वहां पर कुछ कर नहीं पाएगी। आरएसएस और ये वीएचपी जितने भी संगठन है ये कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये बयान अपने आप में दिखा रहा है कि 2024 तक इस पूरे मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि सबको मालूम है महंगाई, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा उसके सामने नहीं चल पाएगा। और इसीलिए जो है वो एक कार्यकारी अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया। क्या कहा गया इस पर देखिए आप। 2024 के बाद में अन्य विषयों पर विचार होगा। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि हमने तय किया है कि जब तक रामलला को उनके जन्म स्थान पर बनने वाले गर्भगृह में विराजमान नहीं करेंगे, तब तक बाकी विषयों पर विचार नहीं करेंगे। रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, उसके बाद में अन्य विषयों पर विचार किया जाएगा। दिसंबर 2023 तक भगवान रामलला के मंदिर में विराजमान होने की उम्मीद है और 2024 में हम अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। तो यह बयान अपने आप में बता रहा है कि हां, वो तमाम संगठन जो महीने भर से माहौल बना रहे थे, वो तमाम संगठनों ने आखिरकार घुटने टेक दिए और इसकी बानगी जो है ये साफ तौर पर नजर आ रही है। अब देख लीजिए, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी का क्या बयान आया है। अयोध्या 6 दिसंबर, यूपी पुलिस की 2 टूक, परंपरा से हट करके अनुमति नहीं, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। अब देखिए, बीजेपी चाह रही है कि इस पूरे मामले को लेकर के दोनों हाथ में लड्डू रहे। एक हाथ से लड्डू रहेगा कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज कर दिया, कार्यकर्ताओं को केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के जरिए कहलवा दिया गया कि देखिए अब मथुरा की बारी है। यह कहलवा दिया गया, संदेश नीचे तक पहुंचा दिया गया, लेकिन दूसरे हाथ में भी लड्डू ले लिया कि देखिए पुलिस हमारी है और पुलिस जो है वो किसी प्रकार से कोई ढील नहीं होने देगी और पूरी शक्ति के साथ में जो है कार्यक्रम रहेगा और शांति के साथ में कार्यक्रम रहेगा। आम लोगों को जो है ये मैसेज भी दे दिया कि ये लोग जो है, जो उन्हीं के लोग हैं, वो लोग अगर कुछ करना भी चाह रहे थे तो पुलिस हमारे हाथ में है, पुलिस शक्ति के साथ में रहेगी और पुलिस कोई कार्यक्रम नहीं होने देगी। चित भी मेरी, पट भी मेरी। लेकिन क्या जनता समझ नहीं रही है? क्या जनता इतनी भोली है? सवाल यहां पर अटकता है। अब देखिए, इसको लेकर के क्या कहा गया है। अयोध्या बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की 29वीं बरसी 6 दिसंबर को लेकर के यूपी पुलिस का सख्त मिजाज देखने को मिलेगा। देखिए भाषा का, अब जो न्यूज 18 की ये खबर है, भाषा कैसे बदल दी गई है, कैसे आम लोगों को जो है बताया जा रहा है कि पुलिस जो है बड़ी सख्त है, योगी आदित्यनाथ बड़े कड़क प्रशासक है। ये एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि सख्त मिजाज देखने को मिलेगा। एडीजी लॉ ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि किसी भी शहर में परंपरा से हटकर किसी नए आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी में 150 कंपनी पीएसी, 6 कंपनी सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनात की गई। तो सारी चीजें जो बताई जा रही है, एक नॉर्मल जो वोटर होता है, न्यूट्रल जो वोटर होता है, उसको बताया जा रहा है कि पुलिस बहुत सख्त है और पुलिस जो है वो किसी प्रकार से भी कोई हुड़दंग नहीं होने देगी। लेकिन ये सब कुछ जो है, इसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा चुकी थी। हम लगातार आपको कह रहे थे कि ये केवल एक बाउंडर उठाया जा रहा है, इससे ज्यादा आप इसको कुछ मान करके मत चलिए। और वही चीज जो है वो सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। ये आप देखिए, न्यूज 18 की एक और खबर है। बाबरी विध्वंस की बरसी, मथुरा में भारी सुरक्षा व्यवस्था, रेल बस का संचालन रोका, हिंदू संगठनों के कार्यक्रम पर भी रोक। तो सब जगह जो है वो अब एकदम से ऐसा माहौल दिखाया जा रहा है कि हां, पूरी शक्ति हो गई है। अब जबरदस्त तरीके से जो है ये यहां पर जितने भी हुड़दंग करने वाले लोग थे उन पर कंट्रोल पाया जा रहा है। हिंदू महासभा का प्लान भी बदल गया है, वो भी आप देख लीजिए। मथुरा में पुलिस की चौकसी देखते हुए हिंदू महासभा ने अपना प्लान बदल दिया है। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी द्वारा एक वीडियो संदेश में कहा गया है कि मथुरा प्रशासन ने कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना जाहिर की है।
शाही ईदगाह में जाने की अनुमति नहीं मिली है, जिस वजह से यह काम अब दिल्ली में किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि मथुरा में नहीं जाएंगे, वही काम जो हर साल ये दिल्ली करते हैं, इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, जहां पर इन्होंने बाबरी मस्जिद को ढाने का काम किया था, वो अब ये दिल्ली में कार्यक्रम करेंगे। मथुरा मामले में बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली है। मथुरा मामले में बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली है। 2 दिन पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार ट्वीट कर रहे थे, लेकिन अब उनका ट्वीट आना बंद हो गया है। अब उसके बाद में देखिए आप, इधर हिंदू महासभा ने भी प्लान बदल दिया है। महासभा की ओर से कहा गया है कि दिल्ली के अंदर अब सांकेतिक जल अभिषेक होगा। तो देखिए किस तरह से जो बात हम कह रहे थे वो बात सच साबित हुई। जो हमने कहा था वो पूरी तरह से सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे पूरा माहौल खड़ा किया गया, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया कि हां हम मंदिर वहीं बनाएंगे, ये पूरा कार्यक्रम उसके लिए किया गया। लेकिन अब प्रेशर है और उस प्रेशर को योगी आदित्यनाथ की सरकार बखूबी जानती है, मोदी की सरकार बखूबी जानती है, और इसीलिए हाथ पीछे करने पड़े हैं, इसीलिए झुकना पड़ा है, इसीलिए घुटने टेकने पड़े हैं। वरना आप बताइए कि 1 महीने से जो कार्यक्रम चल रहा था, आखिरकार फिर वो हो क्यों नहीं रहा है। लेकिन अब 3 चीजों का प्रेशर है। एक तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो मुद्दे हैं उनका बड़ा प्रेशर है। हिंदू मुसलमान काम नहीं कर रहा है, उसका बड़ा प्रेशर है। और तीसरा प्रेशर है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। इंटरनेशनल कम्युनिटी अब इतनी हावी हो गई है कि गोदी मीडिया की हरकतों को लेकर के, गुरुग्राम में जो नमाज हुई थी उसको लेकर के, और तमाम जगह पर, चाहे त्रिपुरा में, चाहे नागालैंड में, चाहे असम में कुछ भी होता है तो वो इंटरनेशनली छपता है, उसको कवरेज मिलती है, गोदी मीडिया यहां पर करे ना करे। इसलिए मोदी सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को यह मालूम है कि अगर यह बखेड़ा एक बार यहां पर छेड़ दिया गया तो चुनाव बहुत दूर नहीं है, चुनाव अब बिल्कुल सिर पर है। और ऐसा ना हो कि जैसे हम सोच रहे हैं, अगर उसके उलट हो गया तो फिर इस रायते को समेटने में बहुत समय लग जाएगा और पूरा चुनाव जो है सिमट जाएगा। और फिर हमारी जो है, जिस तरह से अभी जो रुझान उनके खुद के सर्वे हैं, खुद के उनके सर्वे कहते हैं कि 100 से कम सीटें हैं, ये वो बातें, तो वो फिर ऐसा हालत हो जाएगी कि बीजेपी के एक तरफा, जो अभी भी माहौल कई जगह पर दिखाई देता है, एक तरफा बिल्कुल अलग माहौल हो जाएगा, एक तरफा बिल्कुल उल्टा माहौल हो जाएगा। और इसीलिए जो है ये विश्व हिंदू परिषद के जरिए, हिंदू महासभा के जरिए और एडीजे प्रशांत लो के जरिए जो है वो सारी बातें कही जा रही है कि कुछ नहीं होगा, सारे कार्यक्रम जो है उसी तरह से होंगे जिस तरह से हर साल होते रहे। तो बहरहाल एक उम्मीद की जानी चाहिए कि हां, जो एक खबर अब आई है यही खबर जो है बरकरार रहेगी और कोई इस खबर के अंदर जो है तब्दीली नहीं होगी, कोई और बैकएंड से जो है इस पर कोई और डेवलपमेंट नहीं होगी। हालांकि मेरा मानना यही था शुरुआत से कि हाँ, ये केवल धुआं है, इसमें कहीं पर आसमान नहीं है। रात इंदौरी साहब ने जो बात कही थी ना, वो सच साबित हो रही है। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक सही जानकारी, सटीक जानकारी पहुंच जाए और लोग किसी भी प्रकार की फर्जी अफवाह पर, फर्जी व्हाट्सएप के जरिए उन पर जो खबर पहुंचाई जा रही है उस पर विश्वास ना करें और एक ऑथेंटिक जानकारी जो सामने आ रही है उस पर विश्वास करें। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।